ऑन हो गया। तो सब लोग अभी फिलहाल कॉपी किताब बंद करो और समझते हैं अच्छी तरह से। पहले 250 वाट एम्पलीफायर पूरा सेक्शन अच्छी तरह से विथ एक एक सर्किट के हिसाब से मैं समझने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। पावर सप्लाई उसी में ले लेते हैं और उसी में आउटपुट स्टेज भी ले लेते हैं, ठीक है। डिटेल में तो सर्किट डायग्राम सब कुछ आपके पास है ही, एम्पलीफायर है, सब कुछ है, काम करोगे तो पता हो जाएगा कि क्या चीज है। उसी तरह करता हूं जैसे उस दिन मैं आपको 80 वाट का बताया, आधे बोर्ड पर मैंने पावर सप्लाई कर दिया था और आधे बोर्ड पर ड्राइवर सेक्शन, है ना। तो अभी देखो लाइट जाने वाली है क्या, शायद गई। पंखा पूरा बंद कर दो, खाली बस पंखा चला दो। वीडियो कहां शूट हो गई है। वैसे वीडियो में बीच में कट नहीं लगाते, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि वीडियो को लंबा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी करते हो आराम से करते रहो, हम देखेंगे। कुछ लोग देखने वाले देखते हैं, बाकी लोग तो शॉर्ट फॉर्म वाले नहीं देखते, तो उनकी कोई बात ही नहीं, हमसे मतलब नहीं हो। चलो स्टार्ट करते हैं। कहां से, पावर सप्लाई, है ना। पावर सप्लाई के लिए हमें एक क्या चाहिए होगा, इधर का एक फराटा चलाओ, थोड़ा सा नजदीक रख लो। ये हमारा हो गया क्या, पावर कोड, है ना। ये आपका 2 पिन टॉप बन गया। अब इसके बाद आपको ये सप्लाई जो है सीधा कहां पर जाती है, फ्यूज में जाती है ना। पहले स्विच में, हाँ बिल्कुल, पहले स्विच में ले जाते हैं, फिर उसके बाद फ्यूज में ले जाएंगे। तो यहां पर हमें एक स्विच चाहिए होगा, एक पिन ये, एक पिन ये, एक ये, एक ये, इस तरह का, ठीक है। यहां से इधर इनपुट हो गया वोल्टेज, कितना वोल्टेज ये रहता है 220। यहां से आउटपुट होगा, आउटपुट जहां से होगा वहीं पर हम फ्यूज लगा देते हैं, है ना। इसको ले जाकर के एक सप्लाई को सीधा ही हम फ्यूज पर डाल देते हैं, ये हमारे फ्यूज का निशान हो गया, ठीक है। और एक सप्लाई डायरेक्टली चली गई। फिर हमें यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर यूज करना होगा। अब ये 250 वाट का एम्पलीफायर है, तो ट्रांसफार्मर हमारा कितने वोल्ट का होता है, एसी में बताएं। 24 से 26 वोल्ट का हो सकता है, ठीक है, एसी, है ना। तो हम ये जो ट्रांसफार्मर है इसका सेकेंडरी हम बनाते हैं यहां से। ये 26 वोल्ट एसी या 25 वोल्ट एसी आउटपुट करेगा, ठीक है। तो डीसी कितना हो जाता है, कितना 30 या 32, लगभग 30 से 40% हमने कहा था ना कि बूस्ट हो जाएगा। तो बूस्ट करके देखो, कम से कम 35-36 वोल्ट हो जाएगा। 35 वोल्ट के आसपास आप मान के चलो, ठीक है। एम्पलीफायर आपके सामने ही रखा है, तो उसमें आपको चेक करके देख लेना है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ब्रिज डायोड सीधा सीधा बना है, इस तरह से ब्रिज डायोड समझते हो ना, है ना। गलत तो नहीं बना ब्रिज डायोड, ध्यान से देखना है। अगर मुझसे भी गलत होता है तो आपको बताना है कि वहां गलत हो गया। इस पॉइंट से कौन सा वोल्टेज आउटपुट होता है, माइनस आउटपुट होता है ना। तो ये माइनस इधर से हम ले करके क्रॉस वायर लगा करके, ये माइनस हमारा आउटपुट है, ठीक है। इधर से कौन सा वोल्टेज आउटपुट होता है, इधर से हमारा ये हो गया प्लस वोल्टेज। अब यहाँ पर हमें कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, किसी किसी एम्पलीफायर में 2 या 4 भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हम यहाँ पर एक छोटा लगा लेते हैं, एक बड़ा लगा देते हैं, ठीक है। कुछ एम्पलीफायरों में ऐसे ही कर किया जाता है, एक छोटा सा लगा देते हैं और एक बड़ा सा लगा देते हैं। किसी किसी में 3-3 लगा देते हैं एक साथ। तो अलग अलग कंपनियां बना रही हैं अभी तो 250 वाट एम्पलीफायर। अरे एक बड़ा सा लगाएंगे और एक छोटा सा लगा देते हैं, ऐसा 2 लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर देखो 2 लगा दे रहे हैं। इधर हमारा पॉजिटिव सप्लाई है ना, ये कैपेसिटर लग गया हमारा, पॉजिटिव ऊपर जोड़ दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। अब देखो इसका वोल्टेज कितना है, एसी वोल्टेज 25 वोल्ट के आसपास है, या 26 मान के चलो। तो इससे 2 गुना का हमें कैपेसिटर चाहिए होगा, है ना। तो कितने वोल्ट का लेंगे,
50 वोल्ट से 63 वोल्ट के बीच में ही रहेगा, है तो हम 63 वोल्ट का ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा 10,000 यूएफ, ठीक है 10,000 यूएफ है 63 वोल्ट, है ना 10,063। एक और साथ में छोटा लगा लेंगे इस तरह से। अब इसमें वोल्टेज तो सेम वही रहना है ना, लेकिन यूएफ में घटा करके मान लो कि 2200 या 4700, ठीक है मैं यहां 4700 ले लेता हूं। ठीक है, हो गया, यहां पर हमारी सप्लाई प्योर बन गई। तो यहां पर अब कितना वोल्ट बनेगा, यहां पर अब जो वोल्टेज है हमारा कितना वोल्ट बनेगा, यहां पर 35 वोल्ट, ठीक है ये हिसाब से 0 वोल्ट या फिर माइनस वोल्ट, है ना, है ना या इसको ही ग्राउंड के साथ ही जोड़ना होता है। ये हमने ग्राउंड के साथ भी कनेक्शन कर दिया, ठीक है सप्लाई का काम हमारा ओके हो गया, है ना, ये तो आपको सभी को आता ही है। अब यहां से जो है एक आपको कहीं ना कहीं ओवरलोड स्विच देखा होगा, सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। जब एम्पलीफायर में ओवरलोड होता है तो वो बाहर निकल जाता है ना, फिर से दबाओ उसको तो वो अंदर चला जाएगा। अपने पास तो पड़ा ही है, एम्पलीफायर में लगा ही होगा, चाहे देखे लगा है, तो वो किस प्रकार से लगा होगा, अब यहां पर हम उसको लगाने के प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां से जब कनेक्शन जाएगा एम्पलीफायर में, उससे पहले ही यहां पर लगाएंगे। साथ में एक ओवरलोड की जो बत्ती होती है, एलईडी होती है ना, जो ओवरलोड आने पर वो एलईडी जल जाती है ना, वो स्विच बाहर आएगा वैसे ही वो एलईडी जल जाएगी ना। तो यहां पर सपोज हम एक, वो भी एक फ्यूज की तरह होता है, जैसे फ्यूज काम करता है ना, वैसे ही वो काम करता है स्विच ये। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से, अगर इन दोनों पॉइंट पर हम एक बल्ब लगा दें, एक रजिस्टर लगा करके अगर हम बल्ब लगा दें, तो ये आसानी से वो जैसे ही ये सर्किट जो है बटन का निशान यहां पर बना देते, ये बटन जैसे ही ये बटन ओपन होगी तो ये एलईडी जलने लगेगी। यहां पर एक एलईडी भी बना देते हैं, एक रजिस्टर लगाना होगा एलईडी जलाने के लिए, है ना, और फिर यहां पर एक एलईडी लग जाएगी हमारी। ये एलईडी जल गई, ये OL लिख देने का मतलब ओवरलोड। ठीक है, अब ये जलती किस तरह से है ये समझने वाली बात है। अब यहां से जो है सीधा जो सप्लाई वो कहां कहां जा रही है, पहले वो हम देखते हैं, उसके बाद ये कैसे जलता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, एक बात देख लो, कैमरे में सही से दिख रहा है क्या, साफ साफ दिख रहा है, ये सर्किट दिख रहा है क्या साफ साफ, है ना। ठीक है, ये आपको भी फायदेमंद रहेगा, कहीं कल बाई चांस आप भूल गए तो आराम से देख पाओ, है ना। हमारे चैनल पर क्या क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता है, सबको तो नहीं पता है, सब लोग इतना ध्यान नहीं देते, सामने आए तो देखे, नहीं तो नहीं, वो बात है ना। तो यहां पर जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है, इधर से आएगा ना पॉजिटिव सप्लाई, ये तो कनेक्ट रहता है ना नॉर्मली, अगर ओपन कर देंगे तो एम्पलीफायर चलेगा ही। ये एक हमारा ग्राउंड का लाइन आ रहा है, तो सबसे पहले हमें पीछे की तरफ मैं बनाता हूं, यहां पर समझ लो क्या हो गया, ये सप्लाई सेक्शन हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा पावर सेक्शन हो गया, और ऊपर की तरफ मैं एम्पलीफायर सेक्शन या आउटपुट स्टेज बनाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहां पर एक ट्रांसफार्मर बनाना होगा, आउटपुट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें 16 ओम का कनेक्शन नहीं है, ये हो गया कॉमन, ये वाला हो गया 4 ओम, ये 8 ओम। इसको 2 ओम पर भी देखो, वहां पर कनेक्शन होगा, 2 ओम 4 ओम 8 ओम इस तरह होगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ जाएगा ना। ये हो गया 100 वोल्ट, तो 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का दूसरा एक कनेक्टर होता है,
है ना, जिस पर हम लगाते हैं, टर्मिनल होता है ना बाहर लगाने वाला, तो 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का हमेशा लाल लाल टर्मिनल होता है ना, जहां पर लाल वाला सॉकेट टाइप का होता है, जहां पर वायर लगाते हैं टर्मिनल को, है ना, लिखा होता है ना, और दूसरा वो लाल कलर से होता है, लाल कलर में होता है हाई वोल्टेज, ठीक है। इस तरह से ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया आउटपुट ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे अभी आपने 80 वाट 120 वाट देखा था ना, उसी तरह से इसमें भी प्राइमरी में 3 वायर निकलते हैं, है ना। 3 में से ये बीच वाले को क्या किया जाता है, 80 वाट में बीच वाले पर हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे थे, इसमें ग्राउंड किया जाता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड के साथ मिला देते हैं। नीचे है ना हमारा ग्राउंड, ये इस वायर के साथ हमने मिला दिया, ठीक है। और एक वायर जो है इस कॉमन वाले के साथ भी जुड़ता है ना, ये लो ग्राउंड के साथ भी हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पर हमें वैसे तो इसमें 6 ट्रांजिस्टर होते हैं टोटल आउटपुट स्टेज में, आउटपुट के लिए 6 ट्रांजिस्टर, 3 इस तरफ लगा देते हैं बॉडी के, 3 इस तरफ लगा देते हैं। लगे हैं कि नहीं लगे, किसी में 5200 लगाते, पहले 3773 लगाते थे, फिर अभी 5200 लगाते हैं। अभी ज्यादातर आपको 5200 ही मिलेगा ज्यादातर जगह में, ठीक है। 3773 बहुत कम लगाते हैं, क्योंकि हीट सिंक इसका जो है उसका बड़ा झाम ताम वाला होता है, इसका सैंपल वाले में भी लगा सकते हैं, 5200 कहीं भी चिपका दोगे। लेकिन जो 3773 ट्रांजिस्टर है उसमें 3 है और होल है, हीट सिंक में ढेर सारा होल करना होगा, है ना, तो उससे ये बेहतर रहता है, आसान पड़ जाता है, लोग 5200 लगाते हैं, ठीक है। तो 5200 के यहां पर हम ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर मैं नहीं, यहां पर दोनों को दोनों ही 5200 ही होते हैं, चारों के चारों ही 5200, दोनों साइड 5200 होते हैं, ठीक है, 6 के 6। हाँ, अब अभी से नींद आना लग रही क्या, तो इतना आराम से मत बैठो ना, थोड़ा सा टाइट होकर के बैठे हुए तो बढ़िया रहेगा। देखो बाकी सब लोग कैसे बैठे हैं, अब एकदम आप लेटे जा रहे हो, उसमें कमर टेढ़ी हो जाएगी, ज्यादा खा रहे हो। देखो खाना 2 बार खा लिया करो, ज्यादा एक बार में खाने से ऐसा हो जाता है। समय भी वैसा है ना, गर्मी में ऐसा बहुत ज्यादा नींद भी आता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये कौन से नंबर का है, 5200, ठीक है। 3773 हो या 5200, कनेक्शन सबका सेम ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह आप 3773 वाला देखोगे तो ये भी और ये भी सब सेम ही है, ठीक है। कनेक्शन में कोई अंतर नहीं है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अब देखो इसमें जो है इसका ये एमीटर पॉइंट, इसका ये एमीटर पॉइंट है ना, इसका ये एमीटर, इसका ये एमीटर। अब सोच के देखना है आपको, अगर बीच वाले पिन पर हम 12 वोल्ट या पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट कलेक्टर से लेते हैं, यानी कौन सा, एमीटर पर क्या देते हैं, माइनस, है ना, क्योंकि पहले से ही यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस से ही स्विचिंग कराएंगे ना। अभी यहाँ पर क्या है, पहले से नेगेटिव है, तो आउटपुट कौन सा होगा, इधर पॉजिटिव करवाएंगे ना, यानी कलेक्टर पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना होगा, ठीक है। तो इसका कलेक्टर आपस में मिला करके कहां कर देते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं। ये मिल गया कलेक्टर आपस में, ये मिल गया कलेक्टर, ठीक है। अब इन कलेक्टर को पॉजिटिव वोल्टेज के साथ जोड़ना है। मैं पीछे से एक वायर ले लेता हूं ताकि ड्राइंग में गड़बड़ी ना हो, ठीक है। इसको मैं यहां ग्राउंड का निशान लगा दूं, बस बराबर है ना, ये ग्राउंड हो गया। इसको भी लगा दूं क्या, हाँ, ये लो, इसका कलेक्टर और उसका कलेक्टर दोनों का मिल गया पॉजिटिव वोल्टेज। मैं यहां पर लिख देता हूं 35 वोल्ट, ठीक है, इधर भी 35 वोल्ट, ठीक है। अब बचा बेस वाला पिन, इसका बेस और इसका बेस,
उससे पहले देखो ये कलेक्टर पर वोल्टेज दी है, तो आउटपुट कहां से होगा? एमीटर से। तो एमीटर पर एक रजिस्टर भी लगता है। ये रजिस्टर किसी किसी एम्पलीफायर में 5 वाट का मिलेगा, तो किसी में 10 वाट का भी मिलता है। ठीक है, ये देखो इसका एमीटर और इसका एमीटर, ये आपस में मिला दिया गया है ना, यानी ये दोनों पैरेलल हो गए और ये दोनों भी पैरेलल हो गए। तो यहाँ एमीटर से आउटपुट जो बनेगा वो सीधा इस ट्रांसफार्मर को जाएगा, है ना, और यहां से भी जो बनेगा वो सीधा कहां जाएगा? इस, है, समझ रहे हो कनेक्शन? इस तरह से यहाँ पर कनेक्शन हो गया। अभी बेस पिन को भी हमें दोनों को आपस में मिलाना होगा, तो हम यहाँ पर वायर न लेकर के सीधा सीधा ही मिला दे, इससे चलेगा? देखो इसको मैंने सीधा यहाँ से उठा करके एक वायर से जोड़ लिया, चलेगा? तो यहाँ पर हमारा एक पिन हो गया ये बेस का, एक ये हो गया, है ना, हो गया ना। तो इसको हम स्विचिंग पल्स देंगे तो उस हिसाब से ये ट्रांसफार्मर को आउटपुट देगा, और आउटपुट क्या करेगा? उस सिग्नल को थोड़ा बूस्ट करके अलग अलग भागों में बांट देगा, है ना। 8 ओम के लिए अलग, 4 ओम के लिए, 2 ओम के लिए, है ना, और 70 वोल्ट 100 वोल्ट के अलग कर देगा, है ना, कर देगा ना, कर देगा। तो यहां पर हमें वोल्टेज भी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? कितना वोल्टेज चाहिए होगा बताओ जरा? बेस पर कितना वोल्ट? आधा वोल्ट, है ना। अगर मिली में कितना होता है? 480 मिली वोल्ट मान लो, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूं 480 मिली वोल्ट, है ना, इस तरह से। इधर कितना होगा? ठीक है, ये वोल्टेज हमें चाहिए होगा, चाहिए होगा ना। अब यहां पर इसके लिए इस्तेमाल होता है ड्राइवर बोर्ड, ठीक है। वो हम ड्राइवर बोर्ड कंप्लीट बना लेते हैं, एक एक वोल्टेज को समझते हुए, फिर आप उसको वोल्टेज को मतलब उस एम्पलीफायर को बजाओगे। पहले मैं बजाने लायक बना दूं, ठीक है, आप उसको बढ़िया से बजाने लायक बना दो, सब लोग बजा करके एक बार देख लोगे। आगे जो चीजें रहेंगी वो बाकी रहेंगी, तो मेन ऑडियो तक हम बना करके दे देते हैं, ठीक है। मिला रहे क्या? पानी डाल दो जरा, अगर जो ऐसे झपकी लगे तो पानी डाल, तुरंत पानी डाल दो, अलाउ है बिल्कुल, ठीक है। पूरी रात सोते हो? पूरा दिन? हाँ, पूरा दिन कल सो रहे थे। कुछ लोग तो यहाँ देख भी रहे थे एम्पलीफायर बनाते हुए, और ये सो रहे थे आराम से। अब यहाँ पर देखो ड्राइवर बोर्ड ले लो, सब लोग हाथ में ले लो अपना, वहां से सब ड्राइवर बोर्ड वहां रखे हैं। आप दोनों लोग साथ में बैठो, साथ में बैठो दोनों लोग। ये है ना, हाँ ठीक है, हो गया। ऐसा यहाँ पर बैठ जाओ आराम से, दोनों लोग देख लो इसमें। आप दोनों लोग इधर देख लो, एक ही ड्राइवर बोर्ड में। अरे वही ले लो, उनके पास है पहले से, वो अपना लिए। आप दोनों लोग देखो ना, मोड़ना पड़ता है। कुर्सी लगा लो ना, कुर्सी अगल बगल कर लो, एक साथ कर लो दोनों लोग। एक में 2 लोग देखोगे तो आराम से देख पाओगे। हाँ, आप 2 लोग देखो आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है। अब कल आपने देखा था यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो रहा था, है ना। अभी तक यहाँ से जितना भी कनेक्शन है वो क्या है, जैसा कल हमने देखा वो 80 वाट वाला एम्पलीफायर जो था, है ना, उसमें एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर था कि नहीं? तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर से ही उनको चलाया जा रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर वो ड्राइवर ट्रांसफार्मर आप देखोगे तो उसमें जो और इसमें छोटा बड़ा है, वो ज्यादा बड़ा था, है ना। 80 वाट था लेकिन बड़ा था। इसे 250 वाट या 500 वाट भी चलाता है, लेकिन ये छोटा सा है, हाँ, है ना। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर ही बोलते हैं इसको, डीटी ट्रांसफार्मर भी कुछ लोग बोलते हैं, है ना। तो ये छोटा साइज का है, ये इसको चला पाएगा क्या?
चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, नहीं चला पाएगा ना। वो देखो कितना बड़ा था, वो चला रहा था, लेकिन ये छोटा होने की वजह से नहीं चला पाएगा। लेकिन अगर इसकी जो आउटपुट है उसको हम 2 ट्रांजिस्टर को दे दें, फिर उसके बाद उससे बूस्ट करवा के इन ट्रांजिस्टर को चलाए तो क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा ना। अब तो यहां पर सिर्फ उतना ही चेंज किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। 80 वाट वाले में जो डायोड ट्रांसफार्मर था वो डायरेक्ट चला रहा था आउटपुट के ट्रांजिस्टरों को, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है वो छोटे साइज का लगाया गया है ड्राइवर बोर्ड में, है ना। और वो बड़े साइज का था, वो ड्राइवर बोर्ड में लगा दोगे तो प्रिंट उखड़ जाएगा झटके, है ना, वो तो भाग जाएगा उठ करके बाहर, पूरा घूमे रहेगा एम्पलीफायर में। तो ये छोटा सा है, आराम से ड्राइवर बोर्ड में लगा दिया, पूरा ड्राइवर बोर्ड भी अपना सच बच गया, है ना, और आउटपुट भी तगड़ा हो गया। किस प्रकार से हम लोग का क्या होगा? कोई बात नहीं, जो लोग, बहुत से लोग YouTube पर भी उम्मीद लेकर के बैठे सब्सक्राइबर्स हैं, तो कुछ तो उन्हें भी चाहिए ना। भले आप सीख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ गलत नहीं हो रहा है। देखो कहीं ना कहीं वो उनसे पूर्ण नहीं हो पाएगा, जितना जितना सोच रहे हो इतने नॉलेज में उनका काम चल जाए, नहीं होगा, नहीं हो ही नहीं पाएगा, इतना आसान नहीं है, आप टेंशन ना लो। देखो पूरा दिन आपको सिखाता हूँ, आधा घंटा उन्हें भी सिखा दिए तो क्या हो जाएगा। आप भी सीखे हो, अगर आपको न लगता कि अच्छे से वहां बताते हैं तो आप यहाँ पर आते नहीं, आते ना। आपको हमारे बताने की वजह से आपको लगा कि हाँ यार मैं सीख सकता हूँ, तभी तो आए हो। तो उनमें से भी जो लोग जिनको लगेगा हाँ भाई मुझे ढंग से सीखना है, तो वो आएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है ना। कोई जैसे आप बुलाए गए वैसे उन्हें भी तो बुलाना होगा। तो आप लोगों में से जिसको भी इस तरह से एम्पलीफायर ट्रेनिंग सीखना हो तो आ करके यहाँ पर सीख सकते हैं। हर एक चीज यूट्यूब पर डाल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हर एक चीज खुल करके यूट्यूब पर बताना और दिखाना। काफी लोगों को इससे एलर्जी भी होती है, कहीं ना कहीं इससे जो टेक्नीशियन दोस्त है उनका नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि अभी सभी लोग अपने घर पे बैठे बैठे काम कर लेंगे तब तो हो जाएगा, क्योंकि फोन तो सभी के पास है। अपना सीखेंगे अपना ही करेंगे तो फिर कौन किसी के पास जाएगा नहीं, सारे टेक्नीशियन जो है बैठे रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों में से किसी को भी सीखना है तो आप लोग यहाँ पर आकर के प्रॉपर तरीके से सीखो। थोड़ी मोड़ी चीजें मैं आपको यूट्यूब पर बताता रहूंगा, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि सीखते कैसे हैं या सिखाते कैसे। ठीक है, चलो देख लेते हैं ड्राइवर बोर्ड किस तरह से उसकी वाइंडिंग है और किस तरह से उस पर काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ ड्राइवर बोर्ड आप देखो, आपके सामने हाथ में ड्राइवर बोर्ड है ना, वहां पर 2 ट्रांजिस्टर आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या? यहाँ पर कई नंबर के ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। देखो दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर कौन से हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर 3055 कौन सा लगा है? 3055 MJE 3055। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है ड्राइवर स्टेज में। यहां से क्या आपका स्टार्ट हो रहा है? ड्राइवर बोर्ड, है ना। ये सेक्शन आपका आउटपुट, जो कि आपके ट्रांसफार्मर की बॉडी में फिक्सिंग पर लगे होते हैं ट्रांजिस्टर ये वाले, और ये जो 2 ट्रांजिस्टर बना रहा हूं ये आपके हाथ में जो ड्राइवर बोर्ड है यहां पर लगे हुए। ठीक है, लगे ना लगे? उसी के बगल में आपको एक छोटा सा और एक ट्रांजिस्टर दिख रहा हो, सेम उसी के जैसा ही दिखता है। वो ट्रांजिस्टर नहीं, दरअसल वो रेगुलेटर आईसी है। देखो वहां पर ये 7818 रेगुलेटर आईसी है। ठीक है, इसका काम होता है 18 वोल्ट आउटपुट करना, जिससे ये पूरा ड्राइवर बोर्ड का वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, ड्राइवर बोर्ड किस वोल्टेज से चलता है? वो आपका 35 वोल्ट जो है ना वहां पे, वो 35 वोल्ट से नहीं चलता, उसके लिए 18 वोल्ट फिक्स सप्लाई चाहिए। तो 18 वोल्ट के लिए वहां पर रेगुलेटर आईसी इस्तेमाल किया गया है।
तो क्या करते हैं, ये जो 35 वोल्ट है ना यहाँ पे हमारा, है ना ये 35 वोल्ट, ये 35 वोल्ट लेकर के इस 78-18 को दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा 78-18 जो है उसको 18 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे देता है, जिससे हम इस ड्राइवर बोर्ड का वोल्टेज बनाएंगे। अब पहले ये कनेक्शन समझ लो, किस प्रकार से ये वाले ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, इनको क्या क्या जरूरत है ये भी जानने की जरूरत है हमें, है ना। यहां पर आपको एक छोटा सा डीसी ट्रांसफार्मर जो दिख रहा है मैं बना देता हूं यहाँ पे। उल्टा करके प्लेट को देखो, यहां पर आपका जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है उसमें एक साइड में प्राइमरी में 2 वायरें हैं और सेकेंडरी में 4, है ना, 4 पिने ना। ये देखो, ये प्राइमरी वाली 2 पिने यहां पर मैंने बना दी और सेकेंडरी वाली 4 पिन ये है, 1 2 3 4, है ना, हो गई 4 पिने। इस ट्रांसफार्मर से हम इन दोनों को चलाएंगे और फिर ये दोनों इन सबको चलाएंगे। इसीलिए ये ट्रांसफार्मर जो एम्पलीफायर हैवी बन जाता है, उसके मुकाबले जो डायरेक्ट ड्राइवर ट्रांसफार्मर से चला रहे थे ना, उसकी जगह इन्होंने ड्राइवर ट्रांसफार्मर को छोटा कर दिया और वहां पर एक स्टेप ट्रांजिस्टर लगा दिए, है ना। 78-18 को चलाएंगे, इसका 78-18 का देखो, 78-18 में 3 पिनें होती हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो 1 नंबर पिन पर हम वोल्टेज इनपुट करते हैं इस तरह से, यहां से वोल्टेज लेकर के इस 35 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाएगा। लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते इस तरह, क्योंकि ये जो 78-18 आईसी है, अगर इसको 30 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज मिलता है तो इसका जो वोल्टेज है वो बैलेंस बिगड़ने लगता है, स्टेबिलिटी इसमें खराब हो जाती है और हीट भी ज्यादा होता है। तो इसलिए इसका वोल्टेज और एम्पियर थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा एम्पियर ना इधर, है ना, उस एम्पियर को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए यहाँ पर हम एक रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यहाँ पर हम एक रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे इसको सप्लाई देने से पहले, बीच में लगा दें। उस दिन कौन पूछ रहा था कि वो छोटा सा प्लेट में होता है, कोने में लगा होता है? कौन बोला था? आपने बोला था। छोटा सा प्लेट में आपको एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर दिख रहा होगा। देखो यहां से ये एक रजिस्टर लगा हुआ है 50 से 51 ओम का, है ना, 2 वाट का हो सकता है, काफी कहीं कहीं 5 वाट का भी हो सकता है, तो वैल्यू थोड़ा सा घट बढ़ सकती है। ठीक है, आपको यूज समझना है कि किस प्रकार से उसका यूज है। जब तक यूज नहीं समझोगे तब तक आप कोई भी फॉल्ट समझ नहीं पाओगे, रिपेयर नहीं कर पाओगे। किस चीज की क्या जरूरत है वो जानना बहुत जरूरी होता है। सोचे कि मैं 2-4 आप गिनती को फॉल्ट लिखवा दूं, 250 में ये होगा तो ये होगा, वो होता होगा ये, पर ऐसी तरीके से एम्पलीफायर नहीं सीख सकते, आप कभी भी रिपेयर नहीं कर पाओगे। कम सीखो लेकिन अच्छे से सीखो, जो भी सीखो बढ़िया ढंग से सीखो, है ना। और ढेर सारे आप एम्पलीफायर की बाजार में घुस गए, देख तो सभी रहे, समझते किसी के बारे में नहीं, तो सिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत सारे लोग बाहर बाहर से सीखे हुए, आपके सामने ही 3 लोग बैठे हुए बाहर से सीखे हुए, जिनके पास डिग्रियां हैं, देख लो, है ना, डिग्री है, सब कुछ है, आता कुछ नहीं। वो यहाँ पर नहीं है, ये ड्राइवर बोर्ड से बाहर है। वो मतलब ये जो रजिस्टर दिख रहा है, ये रजिस्टर ड्राइवर बोर्ड के बाहर लगाया जाता है। ठीक है, हाँ, ये ड्राइवर बोर्ड के बाहर, ये 1 नंबर पिन से यहाँ पर छोड़ दिया जाता है सप्लाई, फिर वहां पर सप्लाई देने के लिए एक रजिस्टर इस्तेमाल करके सप्लाई देते हैं। आपको खुद से लगाना होगा। एम्पलीफायर में तो लगा हुआ है, उसको देख लेना, उसी के हिसाब पर लगा देना है आपको। ठीक है, अभी मत खोलो, अभी आप बैठे तो पहले सीख लो, उसके बाद फिर करना है। बिना एम्पलीफायर देखे ही आप अपना एम्पलीफायर बना सकते हो, सीखोगे ढंग से तो। आपको किसी एम्पलीफायर को खोल करके कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको खुद का एम्पलीफायर बना सकते हो ना। तब देखो यहाँ बीच वाला पिन जो है इसका ग्राउंड किया जाता है। ये जो रेगुलेटर है इसे ढेर सारे नंबर और ढेर सारे वोल्टेज का आता है। 7805 5 वोल्ट के लिए,
7809 9 वोल्ट के लिए, 7812 7815 18 7818 किसके लिए, 18 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट के लिए। अब इस ये देखो अभी जितने का 78 वाली जो सीरीज है वो किस लिए, पॉजिटिव वोल्टेज। 78 के बाद 09 है या फिर 12 है, वो तय करेगी कि वो कितना वोल्टेज आउटपुट करती है। अब दूसरी एक सीरीज होती है 7905 यानी 7905 7905, इसका मतलब वो माइनस में आउटपुट करेगी, ठीक है, माइनस वोल्टेज इसको देंगे और माइनस ही उससे आउटपुट लेंगे, ठीक है। जैसे जो हमारी डबल सप्लाइयां होती हैं 50-0-50 100-0-100 80-0-80 प्लस माइनस होगा ना, तो उसमें प्लस वोल्टेज के लिए 78 की सीरीज लगाते हैं और माइनस वोल्टेज के लिए 79 की सीरीज लगाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर हमें 18 वोल्ट प्लस और 18 वोल्ट माइनस चाहिए होगा तो हम एक प्लस के लिए 78-18 लगाएंगे और माइनस के लिए 79-18 लगाएंगे, है ना, ठीक है ना, समझ जाओगे इस तरह से। आगे तो आपको किया हुआ ही मिलेगा। तो यहां से जो 18 वोल्ट मिलेगा वो 18 वोल्ट आगे जाकर के इस सेक्शन को काम करने के लिए मिलेगा। किस प्रकार से है वो समझ लो, ठीक है। अब देखो, देखते रहो समझते रहो, एक एक पिन समझा दूंगा, एक एक रजिस्टर समझा दूंगा, ठीक है। अब यहां पर हमें इसको चलाना है, इसको और एक इस ट्रांजिस्टर को, है ना, दो ट्रांजिस्टर चलाने हैं। तो कहां से चलेंगे, इसके एमीटर से कि कलेक्टर से, एमीटर से चलाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ का इसका एमीटर जो है जुड़ेगा कहाँ, यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ देते हैं बाहर ही ला करके ड्राइवर बोर्ड में, आपको एक पॉइंट छूटा हुआ मिलेगा, उसी पॉइंट से ही आपको कनेक्शन लेकर के इसके बेस को देना होता है, ठीक है। एक यहां से भी एक प्रिंट निकाल करके एक पॉइंट छोड़ देंगे ऐसे ड्राइवर बोर्ड में। अब वहां से एक वायर लेकर के आपको इसके बेस को जोड़ना होगा, समझ लिए, समझ लिए नहीं समझ लिए। एक यहां पर इसका कलेक्टर और इसका कलेक्टर आपस में मिला करके या फिर इसको भी कहां जोड़ना होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट ड्राइवर बोर्ड में एक साथ मिला हुआ होगा, चेक करोगे तो मिल जाएगा। उसमें अलग टाइप की प्रिंटिंग है, मैं अलग टाइप की प्रिंटिंग बना रहा हूं, बस इतना ही फर्क है। तो इसका इसमें भी प्लस चाहिए और इसमें भी प्लस चाहिए। देखो जरा, यहां से उठा करके अगर हम इस 35 वोल्ट में जोड़ दें, इसको भी उठा करके हम 35 वोल्ट पे जोड़ दें, तो ये पिन और ये पिन आपस में जुड़ गई ना, है ना। इसका कलेक्टर एक हो गया, इसका कलेक्टर सबका कलेक्टर इनका एक हो गया ना, हो गया कि नहीं। एमीटर से आउटपुट इसके लिए, इसके एमीटर से आउटपुट इसके लिए हो जाएगा। तो अब यहां पर भी हमें वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। कितना वोल्टेज देने पर कितना आउटपुट होता है ये चीज। अब उसमें देखो क्या था 80 वाट वाले में, यहां पर इस वोल्टेज के बनाने के लिए हम अलग से रजिस्टर का जुगाड़ बनाए थे, है ना। यहां पर वो रजिस्टर का जुगाड़ नहीं बनाया जाता, इसके पहले एक ट्रांजिस्टर और दिए। देखो समझाता हूं, इसको भी बाइसिंग वोल्टेज चाहिए, इसको भी तो चाहिए, इसको भी तो चाहिए। अगर इसको हम यहां पर वोल्टेज दें तो इसके लिए अलग से बनाना होगा, इसके लिए भी अलग से बनाना होगा वोल्टेज, है ना। अगर हम ऐसा करें कि इसके लिए वोल्टेज बना दें और कुछ वोल्टेज यहां से आउटपुट करवा करके इतना वोल्टेज यहां पर दे, तो सिर्फ इसके वोल्टेज देने से वहां पर वोल्टेज हो जाएगा ना। मान लो जैसे दो लोग जाना है चीनी लेने, है ना, उनका चार्ज कितना था 5 रुपए, है ना, इसका कितना है 5 रुपए। तो हम एक बार में 10 रुपए दे देते इनको कि ये लो 10 रुपए आप अपना खर्चे के लिए, जेब का खर्चा, और बाकी की हमें सामान ले लो, है ना। दे देंगे कि नहीं दे देंगे। तो हम इसको दे देंगे कितना 1 रुपए, मतलब 1 वोल्ट, है ना। 1 वोल्ट ये लेगा तो आउटपुट कितना करेगा, आधा वोल्ट। तो यहां से आधा वोल्ट यहां पर आ गया, हो गया ना। इसका तो आउटपुट चाहिए नहीं, यहां से डीसी आउटपुट होगा तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट करने लगेगा इसको, है ना, सप्लाई खराब हो जाएगी, हमारा सीरीज बल्ब जलने लगेगा, समझ रहे हो ना।
तो हम 1 वोल्ट इसको देंगे, अगर 1 से ज्यादा होगा तो ये भी तो आउटपुट करना शुरू करेगा ना। 1 वोल्ट यहां पर है, आधा वोल्ट यहां आ गया, ठीक है। आधा वोल्ट में ये चलेगा नहीं, ये आउटपुट नहीं करेगा, है ना। इससे भी ज्यादा हो जाए तो ये आउटपुट करना शुरू करेगा क्या, डीसी वोल्टेज। तो हमें उससे डीसी नहीं लेना है, तैयार हो गया है बिल्कुल। जब सिग्नल आएगा ऑडियो सिग्नल, तो ऑडियो सिग्नल यहां से आउटपुट होकर के इसको चलाएगा, है ना। तब ऑडियो सिग्नल वहां पर ट्रांसफार्मर में जाएगा, ठीक है। हम सिग्नल के हिसाब से स्विचिंग करवाएंगे, समझ रहे हो। देखो जब बारात जाते हैं ना, तो डीजे वाले को वहां पर बोल देते हैं कि आप जा करके एकदम रेडी रहिएगा, कितने बजे, 9 बजे वहां से अगवानी लगानी है ना, दोबारा लगाना है, ऐसा बोलते। तो वहां जाकर के आप बजाना शुरू कर देते हो, नहीं ना। क्यों पेट्रोल खर्च करोगे, नुकसान हो जाएगा आपका। वहां पर जाकर के खड़े रहेंगे, सब सेटअप रेडी रहेगा। बस जैसे ही सिग्नल आया कि हाँ भाई बराती आ गए हैं, वो यहाँ पर एक बम छुटाएंगे, उसके बाद फिर आपको शुरू हो जाना है ना, फिर बजाना है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। सेम उसी तरह ये यहाँ पर इसको सिग्नल इसको इस तरह से दिया गया है कि ये दोनों डीजे और रथ ले जाकर के खड़े हैं, रेडी है बिल्कुल। जैसे इधर से सिग्नल आया, बराती कहां पर है, यहाँ इसके पहले खड़े, यहां से सिग्नल आएगा तो फिर यहां पर आएगा, हाँ भैया अब बजाओ, है ना। समझ रहे हो। तो यहां पर हमें 1 वोल्ट लाना होगा और यहां पर भी 1 वोल्ट लाना होगा। अब इसका कनेक्शन आप देखोगे तो इसका कनेक्शन इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर से है। ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर देख रहे हो, उस दिन क्या किया गया था, एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर था, बीच वाले पॉइंट को आपस में मिला दिया गया था, उस पर हम अलग से वोल्टेज बना करके दे रहे थे, है ना। तो सेम यहां पर अब कर सकते हैं कि नहीं। उस समय आधा वोल्ट वहां पर बना रहे थे, इस समय अगर 1 वोल्ट इस पॉइंट पर बना दे, इस पॉइंट पर 1 वोल्ट बना दे, तो वो 1 वोल्ट यहां पर आ जाएगा कि नहीं। अगर 1 वोल्ट इधर बना दे तो 1 वोल्ट उधर चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा ना, चला जाएगा ना, चला जाएगा। तो हमारा बाइसिंग बन जाएगा। देख लो कैसे बनाते हैं। यहां पर देखोगे आपको तो एक यहां पर 2 रजिस्टर आपको मिलेगा वहां, देखो ध्यान से। 2 रजिस्टर 1 किलो ओम के आसपास होता है, 2 वाट में। पूरे ड्राइवर बोर्ड में आपको 2 ही रजिस्टर मिलेंगे, 1 वाट या 2 वाट का यहां रजिस्टर इस्तेमाल किया जाएगा। मिला क्या किसी को? 2 रजिस्टर नजदीक नजदीक बिल्कुल। दूसरा एक और तरीका भी है, आप डायरेक्ट ड्राइवर बोर्ड जो ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो है, इसका पिन पकड़ोगे तो सीधा रजिस्टर पर ही उतार देगा। दोनों रजिस्टर सबसे बड़े बड़े है तो नॉर्मली दिखाई देते, जनरली दिख गया कि नहीं दिख गया, है ना। अब ये रजिस्टर का दोनों आगे का जो पॉइंट है, ध्यान से समझने की बात है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का जो रजिस्टर का आगे का पॉइंट है वो आपस में मिला हुआ है, मिला हुआ है। सर्किट को बाद में समझना, इधर देखते रहो, पहले इधर समझ लो, ठीक है। सर्किट को मिलाने का काम तो शाम तक भी करते रहोगे तो चल जाएगा, लेकिन समझने का काम थोड़ा शाम तक करते रहेंगे। आप एक एक पॉइंट समझो ना, वो तो आपके ऊपर है, आप आराम से समझ जाओगे 1 घंटे बैठ करके, ठीक है। यहां पर देखो, इस पॉइंट से हम एक रजिस्टर लगाए हैं और यहां पर आपको एक प्रीसेट, ये हो गया आपका प्रीसेट, और एक इसी प्रीसेट का सपोर्ट करने के लिए एक रजिस्टर, ये आपका प्रीसेट है, ठीक है। ये वाला, इस प्रीसेट के 2 पॉइंट आपस में मिला दिए गए इस तरह से, ठीक है। ये प्रीसेट हो गया, ये रजिस्टर हो गया। और इस पॉइंट पर हमें देना होता है वोल्टेज, कितना वोल्टेज, 18 वोल्ट। वो कहां से आता है, 78-18 से, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो वोल्टेज इधर आया है, ये कितना वोल्टेज यहां पर, 18 वोल्ट है ना। यहां से 18 वोल्ट यहां पर आएगा, फिर इधर आगे जाएगा। रजिस्टर तो क्या करेगा, सिर्फ उसका एम्पियर कमजोर करेगा ना, वोल्टेज थोड़े डाउन करता है, वो नहीं करता ना, सिर्फ खाली एम्पियर डाउन करता है ना। तो यहां पर वोल्टेज चला जाएगा, 18 वोल्ट इधर से घूम करके इसके यहां पर आ जाएगा, 18 वोल्ट आ जाएगा ना, क्योंकि कोई लोड तो है नहीं, है ना, लोड नहीं है ना। बिना लोड के यहां पर ये वोल्टेज रहेगा क्या, स्थिर,
ये स्थिर वोल्टेज 1 वोल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा ना। तो इसके लिए अगर सोचू ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, तो ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कर सकता है? सपोज 15 वोल्ट ड्रॉप कर सकता है ना इजीली। देखो ये है आपका 100 ओम का, कितना ओम का? 100 ओम। ये भी आपका 200 ओम का। तो ये 10 कितना वोल्टेज है हमारा? टोटल 15 वोल्ट है। तो 15 वोल्ट इससे ड्रॉप करवा पाएंगे क्या? क्वार्टर वाट या हाफ वाट हो सकता है, नहीं ड्रॉप कर पाएगा ना। ये वाला भी नहीं कर पाएगा ना। अगर ड्रॉप करवाएंगे तो प्रीसेट या रजिस्टर जल जाएगा ना। इसी के लिए लगाया गया यहाँ पर 1K 2 वाट, जो कि आराम से 15 वोल्ट ड्रॉप कर सकता है, कर सकते हैं ना। लोडे डालेंगे यहाँ पर तो वो वोल्टेज इधर इस रजिस्टर पे ड्रॉप हो जाएगा आराम से। ये क्या है? 1K, दोनों के दोनों रजिस्टर 1K 2 वाट है ना। ये दोनों रजिस्टर क्या 1K 2 वाट है। अगर हम यहां पर सपोज करो इस तरह से यहां पर और यहां पर हम इसको ग्राउंड से जोड़ दें, क्या दें? ग्राउंड से जोड़ दें, इसको भी और इसको भी। तो बताएं यहां पर 0 वोल्टेज होगा कि कितना वोल्टेज होगा? यहां पर कितना वोल्टेज आएगा?